भारत भूमि को संतों, ऋषियों और अवतारों की भूमि कहा जाता है। इस पवित्र धरती पर ऐसे कई दिव्य स्थान हैं जो अपने अद्भुत चमत्कारों और गूढ़ रहस्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में से एक है सबरीमाला, केरल के घने जंगलों के बीच स्थित एक दिव्य मंदिर जो भगवान अयप्पा स्वामी को समर्पित है। यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन व्रत और नियमों का पालन करते हुए यात्रा पर निकलते हैं। यह एक ऐसे देवता हैं जो ना तो पूरी तरह से शिव हैं, ना ही पूरी तरह से विष्णु। एक ऐसे देव जिनका जन्म ही अधर्म के नाश के लिए हुआ है, जिनकी भक्ति के लिए भक्तों को कठिन तपस्या करनी पड़ती है और जिनके दर्शन हर किसी के लिए संभव नहीं होते। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक इस रहस्यमय और प्रेरणादायक कथा को सुनने के लिए। अयप्पा स्वामी का जन्म एक दिव्य संयोग था। कथा के अनुसार जब महिषी नामक राक्षसी ने स्वर्ग और धरती पर आतंक मचा रखा था, तब देवताओं ने भगवान विष्णु और भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भगवान शिव के साथ उनका दिव्य मिलन हुआ, जिससे एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम मणिकंठन रखा गया, जो आगे चलकर भगवान अयप्पा कहलाई। केरल के पांडलम राज्य के राजा राजशेखर को संतान नहीं थी। एक दिन वे जंगल में शिकार के लिए गए, जहां उन्हें एक दिव्य बालक प्राप्त हुआ। उन्होंने इसे अपना पुत्र मानकर पाला। राजा ने इस बालक का नाम मणिकंठन रखा, क्योंकि उसके गले में एक दिव्य मणि थी। अयप्पा स्वामी की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रखती है। एक और कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब भस्मासुर नामक असुर ने शिवजी से वरदान प्राप्त कर लिया कि वह जिसे भी छुएगा वह भस्म हो जाएगा, तब वह स्वयं शिवजी को ही मारने के पीछे पड़ गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का वध किया। इसी मोहिनी और शिवजी के मिलन से जन्म हुआ अयप्पा स्वामी का। अयप्पा को हरिहर पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वे हर यानी शिव और हरि यानी विष्णु दोनों के अंश हैं। वे ईश्वर के दैवीय संयोग का प्रतीक हैं, जिनका उद्देश्य मानवता की भलाई और अधर्म का नाश करना था। उन्होंने बचपन से ही अलौकिक शक्तियां दिखाना शुरू कर दी। वे असाधारण शक्ति और बुद्धि से परिपूर्ण थे। वे वेदों और युद्ध कला में निपुण हो गए। राजा ने उन्हें युवराज बनाने की इच्छा जताई, लेकिन रानी चाहती थी कि उनका स्वयं का पुत्र सिंहासन पर बैठे, इसलिए उसने एक चाल चली। रानी ने पेट दर्द का नाटक किया और राजवैद्य को रिश्वत देकर कहा कि इस बीमारी का एकमात्र इलाज जंगल से बाघिन का दूध लाना है। यह कार्य अत्यंत कठिन था और प्राणघातक भी, लेकिन मणिकंठन खुशी खुशी से स्वीकार कर जंगल की ओर बढ़ चले। मणिकंठन जब जंगल पहुंचे तो वहां उन्होंने महिषी राक्षसी यानी महिषासुर की बहन महिषी को परास्त किया, जो धरती पर आतंक मचा रही थी, और सभी ऋषि मुनियों को उसके आतंक से मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, जहां उन्हें स्वयं मां दुर्गा के आशीर्वाद से एक बाघिन मिली। उन्होंने उस बाघिन को वश में किया और उसी पर सवार होकर राजमहल लौट आई। यह देख सभी चकित रह गए। राजा को तब एहसास हुआ कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं हरिहर पुत्र यानी भगवान शिव और विष्णु के पुत्र हैं। उन्होंने मणिकंठन से क्षमा मांगी और युवराज बनने का अनुरोध किया, लेकिन मणिकंठन ने कहा कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया और अब उन्हें तपस्या करनी है। मणिकंठन ने पंपा नदी के पास एक पहाड़ी पर जाकर घोर तपस्या की और वहीं अंतर्ध्यान हो गए। राजा राजशेखर को जब उनके दिव्य स्वरूप का आभास हुआ तो उन्होंने उसी स्थान पर भगवान अयप्पा का मंदिर बनवाया
जिसे आज सबरीमाला मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अयप्पा स्वामी की तपस्या के प्रतीक के रूप में 18 पवित्र सीढ़ियाँ पद्मिनी पत्नी बनाई गई हैं। हर सीढ़ी एक विशेष सिद्धांत या गुण का प्रतीक है। सबरीमाला यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है, यह मानव मन और शरीर की परीक्षा है। सबरीमाला यात्रा को बेहद कठिन और अनुशासन से परिपूर्ण माना जाता है। श्रद्धालु 41 दिनों तक कठिन व्रत रखते हैं, जिसमें वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, शराब व तामसिक वस्तुओं से दूर रहते हैं, काले या नीले वस्त्र पहनते हैं, दिन में 2 बार स्नान करते हैं और भगवान अयप्पा का ध्यान करते हैं। गुस्सा, अहंकार और लोभ से दूर रहते हैं। इसे मंडलम व्रत भी कहा जाता है। यात्रा की शुरुआत पंपा नदी से होती है, जहां भक्त स्नान कर अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। इसके बाद वे इरुमुदी-किट्टू, एक विशेष पोटली जिसमें पूजा सामग्री होती है, लेकर सबरीमाला पर्वत की चढ़ाई शुरू करते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होती। भक्त जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए कठिन मार्गों से गुजरते हैं, लेकिन इस कठिनाई में ही उनकी भक्ति और श्रद्धा की परीक्षा होती है। जब वे मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं तो स्वामी शरणम अयप्पा का जयकारा लगाते हैं। सबरीमाला मंदिर की 18 पवित्र सीढ़ियों को पार करना आसान नहीं होता। हर सीढ़ी एक आध्यात्मिक सिद्धांत का प्रतीक मानी जाती है। पहली 5 सीढ़ियां जो पंच इंद्रियों यानी नेत्र, नाक, कान, जीभ, त्वचा का नियंत्रण होती हैं। अगली 8 सीढ़ियां अष्ट राग द्वेष यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार और आलस्य को दर्शाती हैं। इसके बाद 3 सीढ़ियां 3 गुणों को दर्शाती है, जो कि हैं सत्व, रज और तम। अंतिम 2 सीढ़ियां विद्या और अविद्या, जो आत्मज्ञान तक पहुंचने का मार्ग दिखाती हैं। ये सीढ़ियां मनुष्य के जीवन की 18 अवस्थाओं का प्रतीक भी मानी जाती हैं। सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर रोक है। इसका कारण यह बताया जाता है कि भगवान अयप्पा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी माना जाता है और उन्होंने स्वयं ये नियम स्थापित किया था। इसके पीछे एक और पौराणिक कथा है। जब अयप्पा स्वामी महिषी को हराकर आए तो मालिकापुर थम्मा नाम की एक देवी ने उनसे विवाह का अनुरोध किया। अयप्पा स्वामी ने कहा कि वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और जब तक कोई भक्त बिना किसी बाधा के सबरीमाला आएगा तब तक वे विवाह नहीं करेंगे। सबरीमाला मंदिर समुद्र तल से 3000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर मल्लिकपुरम देवी का मंदिर भी है। यह मंदिर अयप्पा स्वामी के समर्पित भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। यह मंदिर केवल उन्हीं भक्तों के लिए खुलता है जो संयम, श्रद्धा और कठोर साधना का पालन करते हैं। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति पर आकाश में एक रहस्यमयी दिव्य ज्योति प्रकट होती है, जिसे मकर ज्योति कहा जाता है। भक्त इसे भगवान अयप्पा का दिव्य प्रकाश मानते हैं। सबरीमाला यात्रा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ भी छिपे हैं, जैसे कि शारीरिक शक्ति और सहनशीलता बढ़ती है। पहाड़ों और कठिन रास्तों से यात्रा करने से शरीर की सहन शक्ति बढ़ती है, मानसिक दृढ़ता और धैर्य आता है। 41 दिनों की कठिन साधना और संयम व्यक्ति के मन को मजबूत बनाते हैं, शुद्ध और सात्विक जीवन शैली जीते हैं। यह साधना व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। ब्रेन और न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि यह यात्रा ध्यान, मंत्र जाप और नियमों के कारण न्यूरोलॉजिकल बैलेंस बनाने में मदद करती है।
आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। यह यात्रा आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक माध्यम बनती है। भगवान अयप्पा हमें संयम, समर्पण और भक्ति की शक्ति सिखाते हैं। सबरीमाला यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान की ओर बढ़ने का मार्ग है। जो कोई भी यह कठिन यात्रा पूरी करता है, वह न केवल भगवान अयप्पा का आशीर्वाद प्राप्त करता है, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। भक्ति में शक्ति है, संयम में सफलता है। सच्ची आस्था से हर बाधा को पार किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वामी शरणम अयप्पा।